तो भाई अब मचने वाला एक बहुत ही तगड़ा घमासान फास्ट लेन 2021 में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में करेंगे बात, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन का एक बहुत ही ज्यादा कमाल का एडिशन था। आज शो के ऊपर होता है एक बहुत ही तगड़ा स्टील केज मैच डैनियल ब्रायन एंड जे ऊसो के बीच। अगर इस मैच में डैनियल ब्रायन जीते तो वो फास्ट लेन में फेस करेंगे रोमन रेंस का। तो भाई क्या इस मैच में डैनियल ब्रायन जीत पाए या फिर नहीं? शो पर बर्डी मर्फी एंड सेथ रॉलिंस का एक छोटा सा हमें रियूनियन टीज भी होता हुआ नजर आता है। सिजारो हमें बर्डी मर्फी का फेस करते हुए नजर आते हैं जब रिंग साइड पर बैठे होते हैं सेथ रॉलिंस। इसके अलावा शो के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो का सिंगल्स मैच के साथ साथ अपोलो क्रूज का एक न्यू रूप तो दिखाई देता ही है, लेकिन आज वो अपने नए रूप के साथ लाते कुछ भाले और दो चट्टे बट्टे। तो काफी सारी चीजें भाई शो के ऊपर होती हैं और सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ भी होते शो पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है इस बार रोमन रेंस के साथ नहीं बल्कि माइकल कोल के साथ। माइकल कोल रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आज शो के मेन इवेंट के अंदर हमें एक स्टील केज मैच दिखाई देगा और यहाँ पर वो वेलकम करते हैं जे ऊसो के अपोनेंट यानी कि डैनियल ब्रायन का। डैनियल ब्रायन रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर माइकल कोल कहते हैं कि डैनियल ब्रायन काफी सारे फैंस कंफ्यूज है, इवन जो एज हैं एंड जो रोमन रेंस है वो कंफ्यूज हैं कि क्यों तुमने अचानक से जो टैग टीम मैच एक्चुअल में होने वाला था फास्ट लेन में वो ठुकरा दिया और तुम्हें चाहिए यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जो ओरिजिनल मैच प्लान था फास्ट लेन के लिए वो होता एज एंड डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस एंड जे ऊसो के बीच, लेकिन अचानक से तुम्हारे मन में क्या आया कि तुमने कर दिया रोमन रेंस को चैलेंज। डैनियल ब्रायन कहते हैं पहली बात तो ये कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि मेरा टैग टीम मैच होने वाला है फास्ट लेन के अंदर, क्योंकि ना एज ने ना ही रोमन रेंस ने, वैसे रोमन रेंस पूछेगा भी नहीं क्योंकि उसे तो अपनी टाइटल डिफेंड ही नहीं करनी थी, ना एज ने ना रोमन रेंस ने ना ही WWE मैनेजमेंट ने एक बार भी मुझसे ये बात बताई कि भाई क्या तू एक टैग टीम मैच में रेसल करना चाहेगा फास्ट लेन में। अब उसका रीजन ये क्योंकि मैं छोटी से छोटी बात या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो अगर WWE मैनेजमेंट मुझे नहीं बताती है मैं आसानी से उस बात को मान लेता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, वो पूरा रिप्ले दिखाते उस वीडियो का जिस तरीके से रोमन रेंस ने उन पर हमला किया, फिर एज ने स्पीयर देख के चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को। डैनियल ब्रायन कहते कि जब मैं एलिमिनेशन चेंबर जीता रोमन रेंस ने मुझे हराया वो सब ठीक था, लेकिन जब आखिरी में एज आता है वो रोमन रेंस को स्पीयर लगाता है, वो रेसलमेनिया की तरफ साइन करता है। तो इसे देख के मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई। मैं रिंग साइड पर ही बैठा था, मुझे लगा कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की तब मैं रेसलमेनिया के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ और मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन एज आता है वो एक स्पीयर लगाता है और सीधा वो रोमन रेंस को चैलेंज कर देता है। डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मैंने सोचा कि भाई अब मुझे एक फुल टाइम डैडी बनना है और मुझे एक पार्ट टाइम और सुपरस्टार बनना है, तो मुझे कुछ नए सुपरस्टार की जरूरत है WWE में जो कि मेरी जगह ले पाए। लेकिन मैं गलत था, जितना टाइम मेरे पास है मुझे उसे ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए, इसलिए अब मुझे एक यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि आज रात में जरूर से हासिल करके रहूंगा। फिर डैनियल ब्रायन बताते कि वो इस बिजनेस से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और इस बिजनेस के लिए और अपने आप के लिए वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है अभी फिलहाल जितना भी टाइम उनके पास WWE में है। फिर वहां से हमारे ट्राइबल चीफ करंट यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस आते हुए नजर आते जे ऊसो के साथ में। दोनों रिंग के अंदर आते रोमन रेंस कहते हैं कि तुम यहाँ पर एम्बिशियस की बात कर रहे हो। रोमन रेंस एक्चुअली में एक एम्बिशियस सुपरस्टार है और इसीलिए वो इस बिजनेस से प्यार करते हैं। इस बिजनेस को रोमन रेंस की जरूरत है ना कि रोमन रेंस को इस बिजनेस की जरूरत है। रोमन रेंस कहते हैं डैनियल ब्रायन तुम एम्बिशियस नहीं हो, एक्चुअली में तुम एक अंडरडॉग हो। एक अंडरडॉग एक छोटा सा लड़का जिसको गलती से अगर लॉटरी की टिकट मिल जाती है तो वो जीत जाता है, उसे कभी कभार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वरना वो छोटा लड़के को अगर लॉटरी ना मिले तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। डैनियल ब्रायन कहते हैं लेकिन भाई रोमन रेंस तुम मुझे जो मर्जी कह लो, आज मैं जे ऊसो को जरूर से हराऊंगा फिर मैं फास्ट लेन में। इतना जैसे ही वो कहते तुरंत जे ऊसो माइक छीन लेते भाई डैनियल ब्रायन से और जे ऊसो कहते अगर तुम्हें ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल के पास जाना है तुम्हें पहले मुझसे निपटना पड़ेगा और आज रात में तुम्हें हराने वाला हूँ। वो एक चीप शॉट देने चलते हैं डैनियल ब्रायन को, लेकिन डैनियल ब्रायन उसको काउंटर करते हैं और जे ऊसो को रिंग साइड के ऊपर फेंक देते हैं। फिर रोमन रेंस घूरते हैं डैनियल ब्रायन को और वो हमें रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। मॉन्टेज फोर्ड वर्सेस किंग कॉर्बन के बीच हमें शो पर एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है। एक्चुअल में एक टैग टीम मैच था। किंग कॉर्बन कहते हैं भाई मैं सैमी ज़ेन के साथ लड़ नहीं सकता हूँ तो इसलिए मुझे तो सिंगल्स मैच चाहिए। मॉन्टेज फोर्ड और किंग कॉर्बन के बीच सिंगल्स मैच होता है। किंग कॉर्बन इस मैच के अंदर एंड ऑफ द डेज के बाद एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन सैमी ज़ेन के बाद हमें हासिल करते हुए नजर आते हैं। फिर जो सैमी ज़ेन है वो हमें एंजेलो डॉकिंस का फेस करने चलते हैं। अचानक से होता क्या वहां से एक ड्रॉप किक टाइप पड़ती है सैमी ज़ेन को, जिससे सैमी ज़ेन किंग कॉर्बन के सिर पे जाके लड़ते हैं और किंग कॉर्बन कहते हैं भाई तूने मेरा गंजा फोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ बैक स्टेज के ऊपर, तो जा तू अकेले सिंगल्स
सिंगल्स मैच लड़ ले। फिर सैमी ज़ेन वर्सेस एंजेलो डॉकिंस के बीच एक सिंगल्स मैच होता है और इस मैच के अंदर जो एंजेलो डॉकिंस है वो हमें जीते हुए नजर आते हैं एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन के बाद, और उसके बाद जो सैमी ज़ेन है वो हमें अपने क्रू टीम के ऊपर ही हमला करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर हम सभी को एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर रेजिनाल्ड हमें कार्मेला से मिलते हुए नजर आते हैं और वहां पर वो ड्रिंक लेकर जाते हैं कार्मेला के लिए, लेकिन कार्मेला ड्रिंक उठाती है, रेजिनाल्ड के चेहरे पे मारती हैं और वो कहती हैं यू आर फायर्ड। शो पर डोमिनिक मिस्टीरियो और चैट गेबल के बीच एक बहुत ही कमाल का सिंगल्स एक्शन भी होता है और इस मैच के अंदर आखिर में काफी सारे पिन के अटेम्प्ट्स होते हैं और एक रोल अप टैप के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो जीते हुए नजर आते हैं। ओटिस रिंग में आने की कोशिश करते हैं लेकिन रे मिस्टीरियो ओटिस को भी भाई अनाउंसर्स टेबल पर एक तरह का छोटा सा अपना हाई फ्लाइंग मूव देते हैं और दोनों बाप बेटे यहाँ से हमें भागते हुए नजर आते हैं। फिर शो के ऊपर हम सभी को एक और बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर सेथ रॉलिंस होते हैं बैक स्टेज के ऊपर, वो केला से बात करते होते हैं। वो कहते हैं सिजारो मुझे ना काफी ज्यादा पसंद करता है क्योंकि जो पिछले हफ्ते उसने मुझे सिजारो स्विंग दिया था, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सिजारो ने किसी को इतना अच्छा स्विंग दिया है। इसका मतलब ये कि मैं सिजारो के लिए काफी ज्यादा स्पेशल हूँ। फिर वहां से बर्डी मर्फी आते हुए नजर आते हैं। बर्डी मर्फी कहते हैं जो तुम्हारी सारी चीजें भी फिलहाल सिजारो के साथ चल रही हैं उसमें मैं सेथ रॉलिंस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे एक मौका दो अपने साथ फिर से आने का। सेथ रॉलिंस कहते हैं यहाँ से तुम सीधा सीधा निकल जाओ और मेरी आंखों के सामने आगे से कभी भी नहीं आना। फिर शो के ऊपर शेना बेजलर वर्सेस बायांका ब्लेयर के बीच भी एक सिंगल्स एक्शन होता है। रिंग साइड पर हमें साशा बैंक्स एंड रेजिनाल्ड दिखाई देते हैं। आखिर में बायांका ब्लेयर जरूर से जीत जाते हैं लेकिन नाया जैक्स रेजिनाल्ड को मारने चलती हैं और गलती से वो धक्का लग जाता है साशा बैंक्स को। साशा बैंक्स गुस्से में आते हैं और वो रेजिनाल्ड के चेहरे पे एक बहुत ही तगड़ा चमाट भी हमें लगाते हुए नजर आती है। फिर मर्फी वर्सेस सिजारो के बीच भी शो पर एक सिंगल्स मैच होता है जहां पर बड़ी मर्फी की ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस आती है। सिजारो आखिरी में सिजारो स्विंग लगाते हैं, एक रनिंग अपरकट लगाते हैं, फिर अपना शार्प शूटर देते हैं और सिजारो इस मैच में बड़ी मर्फी को हमें टैप आउट करवाते हुए नजर आते हैं। रिंग साइड पर बैठे होते हैं सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस तालियां बजाते हैं सिजारो के लिए और वो कहते हैं तुमने बहुत ज्यादा अच्छा आज काम किया। फिर हम लोग एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं जहां पर रेजिनाल्ड फाइनली अपना लगेज लेकर जा रहे होते हैं। वो साशा बैंक्स का जो डोर है वो नॉक करते हैं जाके। साशा बैंक्स कहती हैं भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत है नहीं। फिर आगे जाके जो शेना बेजलर है वो हमें ताने मारती हुई नजर आती है रेजिनाल्ड को। नाया जैक्स कहते हैं चिल करो शेना बेजलर, तुम्हें नहीं लगता ये रेजिनाल्ड क्यूट है? हाँ सही भाई, नाया जैक्स यही बात कहती है और लगता है ऐसे अब जो रेजिनाल्ड है वो नाया जैक्स के साथ आ चुके हैं। फिर शो के ऊपर हमें अपोलो क्रूज आते हुए नजर आते हैं और अपोलो क्रूज इस बार अपने नए रूप के साथ होते हैं और नए रूप के साथ में उनके हाथ में एक भाला टाइप होता है जो कि शिकारी पहले यूज किया करते थे। साथ में उनके 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अफ्रीकन प्रिंस हूँ और ये जो दोनों मेरे चट्टे बट्टे साइड में देख रहे हो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन की है काफी सालों तक। बचपन में जब मैं स्कूल जाता था जो मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई तेरी फैमिली तो जंगलों में रहती थी ना, वो तो नाइजीरियन प्रिंस वाली थी, तो इसलिए तू क्या शेर पे बैठ के स्कूल जाता था, तू क्या खाना पीना क्या खाता था, ऐसे करके मेरा मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब जो चीजें वो बदल चुकी हैं, मैं अब अपना असली रूप सबके सामने लाने वाला हूँ जो कि बचपन से मैं इसलिए नहीं लाना चाहता था क्योंकि मैं एम्बैरेस फील करता था। लेकिन तुमने पुराना वाला अपोलो क्रूज एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए अब ये न्यू अपोलो क्रूज है जो कि डोमिनेट रहने वाला है। मैंने देखा कि बिगी अगले हफ्ते वापस आ रहा है, बिगी अगले हफ्ते वापस आ रहा है, इसकी मुझे काफी ज्यादा खुशी है क्योंकि वो वापस आएगा, मैं उसके पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फिर से लेने वाला हूँ। फिर हम क्या देखते हैं इसके बाद शो के मेन इवेंट के अंदर फाइनली मैच होता है, एक स्टील केज मैच जहां पर हमें डैनियल ब्रायन जे उसो का फेस करते हुए नजर आते हैं। इस मैच के शुरू होने से पहले एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर रोमन रेंज जे उसो कहते हैं कि भाई तुम्हें किसी भी हालत में आज हारना नहीं है, तुम्हें हराना है डैनियल ब्रायन को, क्योंकि तुम हरा के सिर्फ मेरी गलती नहीं कर रहे हो, तुम मुझे फास्ट लेन में लड़ने के लिए मैच नहीं दे रहे हो बल्कि तुम हमारी फैमिली को एम्बैरेस कर रहे हो। फिर बैक स्टेज के ऊपर हमें कायला के साथ जे उसो दिखाई देते हैं, वो एक प्रोमो शूट करने चलते हैं, डैनियल ब्रायन पीछे से हमला करते हैं। फिर भाई फाइनली स्टील केज मैच शुरू होता है। रिंग साइड के ऊपर हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज आते हैं पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन एक स्पेशल चेयर लाते हैं रोमन रेंज के लिए और रिंग साइड पर बैठ के भाई आराम से लुफ्त उठाते हैं रोमन रेंज पूरे मैच का। मैच सही में बहुत ज्यादा कमाल का जाता है और आखिरी में मैच के हमें डैनियल ब्रायन की जीत दिखाई देती है जब वो एक टॉप रोप से सुप्लेक्स टाइप देते हैं, तुरंत ये स्लॉक लगाते हैं और उसके बाद जो डैनियल ब्रायन है वो हमें इस मैच के अंदर जे उसो को हराते हुए नजर आते हैं और फास्ट लेन के लिए रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच कंफर्म हो चुका है। रोमन रेंज रिंग साइड पर खड़े होकर काफी गुस्से में डैनियल ब्रायन को घूरते और डैनियल ब्रायन स्टील केज के ऊपर चढ़ के अपनी विक्ट्री को हमें यस मोमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। तो भाई ये थी कुछ कमाल की चीजें जो कि आज के स्मैकडाउन के शो के ऊपर होती हैं। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैंने सही में जो शो है एंजॉय किया। इनफैक्ट जो
जो ओरिजिनल वाली चीज़ थी वो भी मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आया। और अगर मैं शो को रेट करना चाहूँ तो मैं इसे 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूँगा। मेन इवेंट अच्छा था, प्रोमो की जो शुरुआत थी ना डैनियल ब्रायन की, शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग के शो के, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड? भाई मुझे तो काफ़ी मज़ा आया देखने में। नीचे मुझे कमेंट के अंदर आप लोग बता सकते हो। एंड आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई आप लोग नीचे वीडियो कर सकते हो लाइक, आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।